नमस्कार नर्मदे हर मित्रों। भारतीय एस्ट्रोलॉजी में मैं सौरभ अत्रे आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो आइए ग्रहों से संबंधित जानकारी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा का आरंभ करते हैं एक नए ग्रह के साथ। शुक्र ग्रह सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इसे संध्या और भोर का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। शुक्र वृषभ व तुला राशि के स्वामी हैं। यह मीन राशि में 27 अंश तक उच्च राशि के तथा कन्या राशि में 27 अंश तक होने पर नीच राशि के माने जाते हैं। शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा होते हैं। इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है, जो कि किसी भी महादशा में सबसे अधिक वर्ष होते हैं। शुक्र के गोचर की अवधि लगभग 23 दिन की होती है, यानी यह एक राशि में 23 दिनों तक स्थित रहते हैं तथा फिर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। यह दक्षिण पूर्व दिशा या आग्नेय कोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को मुख्य रूप से पत्नी का कारक माना गया है। यह विवाह का कारक ग्रह भी है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष शुक्र है। पति पत्नी का सुख देखने के लिए कुंडली में शुक्र की स्थिति को विशेष रूप से देखा जाता है। शुक्र को सुंदरता, ऐश्वर्य तथा कला के साथ जुड़े क्षेत्रों का अधिपति माना जाता है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी, काली और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। शुक्र स्त्री, काम सुख, भोगविलास, वाहन, सौंदर्य, काव्य रचना, गीत संगीत, नृत्य, वशीकरण, कोमलता, जली स्थान, अभिनय, श्वेत रंग के सभी पदार्थ, चांदी, बसंत ऋतु, वीर्य, मनोरंजन, हीरा, सुगंधित पदार्थ, अम्लीय रस और वस्त्र आभूषण इत्यादि का कारक ग्रह है। कुंडली में शुक्र की प्रबल स्थिति जातक को शारीरिक रूप से सुंदर और आकर्षक बनाती है। शुक्र के प्रबल प्रभाव से महिलाएं अति आकर्षक होती है। शुक्र से जातक आमतौर पर फैशन जगत, सिनेमा जगत तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में सफल होते हैं। शुक्र शारीरिक सुखों के भी कारक ग्रह है। प्रेम संबंधों में शुक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर के अंगों में शुक्र जननांगों के कारक होते हैं तथा महिलाओं के शरीर में शुक्र प्रजनन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्त्रियों की कुंडली में शुक्र पर बुरे ग्रह का प्रभाव होने पर उनकी प्रजनन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शुक्र पर बुरे ग्रहों का प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अशुभता के कारण व्यक्ति किसी गुप्त रोग से पीड़ित भी हो सकता है। शुक्र का संस्कृत में अर्थ शुद्ध और स्वच्छ होता है। आइए अब हम जानते हैं कि शुक्र कैसे खराब होता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा के दूषित होने से, किसी भी कारण से दांत खराब करने से, अनैतिक या पराई स्त्री से यौन संबंध रखने से, पत्नी या पति से अनावश्यक कलह होने से, शारीरिक रूप से गंदे बने रहने से तथा गंदे फटे कपड़े पहनने से, घर की साफ सफाई को महत्व न देने से, घर का बेडरूम और किचन खराब होने से, ग्रह कलह होने से। कुंडली में शुक्र के योगकारक होने की स्थिति में कुंडली दिखाकर शुक्र का रत्न हीरा या उपरत्न सफेद पुखराज या उपरत्न ओपल शुक्रवार को तर्जनी उंगली में पहना जा सकता है, क्योंकि तर्जनी उंगली के ठीक नीचे शुक्र पर्वत होता है। कुंडली में शुक्र के योगकारक और मारक दोनों स्थिति में शुक्र के बीज मंत्र का जाप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः अथवा मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का जाप तथा देवी लक्ष्मी की उपासना तथा शुक्रवार का व्रत करना लाभकारी सिद्ध होता है। कुंडली में शुक्र के मारक होने की स्थिति में शुक्र से संबंधित वस्तुओं जैसे घी, कपूर, दही, चांदी, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र और फूल या गाय, इन वस्तुओं का दान शुक्रवार को सूर्यास्त के समय करने से शुक्र की मारकता में कमी आती है और शुक्र अपना अच्छा फल प्रदान करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अपनी कुंडली में शुक्र को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो आगे बताई हुई जानकारी को अपनी दिनचर्या में लाना न भूलें। स्त्रियों का सम्मान करें,
पत्नी को खुश रखें, पराई स्त्री से संबंध न रखें, ग्रह कलह छोड़कर परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से रहें, भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें, स्वयं को और घर को साफ सुथरा रखें और हमेशा साफ कपड़े पहनें, नित्य नहाएं, शरीर को जरा भी गंदा न रखें, सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें, पवित्र बने रहें। ये सारे उपाय आपकी कुंडली में शुक्र को मजबूत और अनुकूल करने में लाभप्रद सिद्ध होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, नर्म ध्यान।